ट्वेल्थ ख़त्म होते ही आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के कई सारे एग्ज़ाम देने के रास्ते खुल जाते हैं। यानी अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ट्वेल्थ के बाद सही मेहनत करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। लेकिन ये तभी होगा जब सही नॉलेज की क्या करना है और कैसे करना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हो या तैयारी कर रहे हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर ट्वेल्थ के बाद बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। बस वो तैयारी शुरू कर देते हैं और मेहनत करते करते रहते हैं, लेकिन ऐसे में कभी उन्हें सफलता नहीं मिलती। देखो, लाइफ में कुछ कर गुजरने के लिए सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर सही डायरेक्शन ना हो तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको यह जानने को मौका मिलेगा कि कौन कौन से बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं और उसमें सक्सेस कैसे होते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉमन मिथ है, हम ब्रेक करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ग्रेजुएशन डिग्री यानी बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया है, पास हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जो डिफेंस सेक्टर में एनडीए सीए आपने सुना ही होगा, या बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में आपको कांस्टेबल बनना है। एसएससी में, सीएचएसएल में एमटीएस के एग्जाम्स होते हैं जहां असिस्टेंट लेवल के रोल्स आपको मिल जाते हैं। या रेलवे में ग्रुप डी होता है, एनटीपीसी होता है जहां पे टिकट क्लर्क आप बन सकते हो। पुलिस कांस्टेबल के लिए केवल ट्वेल्थ कंप्लीट होना चाहिए। और ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनमें सिर्फ ट्वेल्थ पास किसी भी सब्जेक्ट से हो वह मांगा जाता है। लेकिन अगर आप इससे ही बढ़कर और अच्छे ऑप्शन चाहिए तो दूसरा रास्ता भी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो, जो कई सारे लोग प्रेफर भी करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स, एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ, और भी ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, यह एक पावरफुल है जो कि हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स को अनलॉक करती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पहले अपनी ज़रूरत को समझिए और अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन लीजिए। देखिए, ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है, इसमें कोई राय नहीं है। इसके साथ साथ भी आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो। हालांकि इसको मैनेज करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी हैं। हम आगे बात कर रहेंगे। यह क्लियर है कि कॉलेज की बात कर लेते हैं, जो कुछ बच्चों के प्रिपरेशन में बीच आ सकती है। तो ग्रेजुएट के साथ अपनी प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करें। सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो ऐसी डिग्री चुनें जिसका सिलेबस आपके टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम्स सिलेबस से अलाइन करता हो, मतलब कि मिलता जुलता हो। जैसे आर्ट्स वाली डिग्री में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो एसएससी यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में काम आ जाएगा। या फिर अगर बैंकिंग में जाना है तो आर्ट्स के बदले आपके लिए बीकॉम की डिग्री ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो यह काफ़ी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो स्टूडेंट अक्सर प्रेफर करते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को पता होनी चाहिए, यह है कि हमारे ग्रेजुएशन के किसी भी सब्जेक्ट से गवर्नमेंट जॉब का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यानी ऐसा कहीं रूल नहीं है कि बैंकिंग की तैयारी करने के लिए बीकॉम कंपलसरी है। आर्ट्स वाला बच्चा या साइंस वाला बच्चा भी बैंक में सिलेक्शन ले सकता है, या बीकॉम वाला यूपीएससी, एसएससी के एग्ज़ाम भी दे सकता है। तो किसी भी डिग्री का किसी भी एग्ज़ाम से कोई कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। पास ही आप लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसलिए ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। बस ग्रेजुएशन में ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिए जिससे आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर पाएँ और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि टाइम मैनेज करने के साथ साथ हमें एक इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन भी करनी होती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने वक्त को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें, इसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। हो सके तो नोट डाउन कर लेना। अब चाहे आप ट्वेल्थ वाला रास्ता चुनें या डिग्री वाला, एक चीज़ हम जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता वो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपकी जड़ें कमज़ोर होंगी तो आंधी आते ही गिरोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जड़ें कमज़ोर हैं तो उसे मजबूत करने पे काम शुरू करो। और अगर नहीं पता कैसे शुरू करें तो बेस्ट रहेगा तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाओ और उन्हें सॉल्व करना शुरू करो। इससे आपको पता चलेगा कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट्स में एग्जाम्स में किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, आपसे किस लेवल तक के क्वेश्चन बन रहे हैं, या आपका लेवल क्या है। तो ये एक अच्छा एनालिसिस आपका खुद का हो जाएगा। इसके बाद जब आपको पता चल जाए कि हमारा फाउंडेशन वीक है तो आप एथ नाइन्थ, एट नाइन्थ, टेंथ या एनसीटी की बुक्स उठा लो, उन्हें सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट भी होगा और क्वेश्चन अब बन रहे हैं। और जब फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपको स्पीड की प्रायोरिटीज़ करना पड़ेगा। तो चीज़ों को प्रायोरिटीज़ करना शुरू कर दो और उनमें बेहद अच्छे हो जाओ, जैसे मैथ्स एंड रीजनिंग। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आपसे देंगे, आप सॉल्व कर पाओगे। जबकि दूसरे ऐसे
सब्जेक्ट जैसे जनरल नॉलेज या थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, आपको इनको जितना पढ़ेंगे आपको उतना लगेगा कम है, और इनमें कुछ ना कुछ तो नया आता ही रहता है। रीजनिंग में आप शॉर्ट हाई स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें रटने का कोई काम ही नहीं है। एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो भूलने का तो कोई चांस ही नहीं होता। सेम केस मैथ्स के साथ भी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो अच्छी, और प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो आप इसमें भी हाई स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। रेशो, परसेंटेज, ये ऐसे फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, इनको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो, और एक बार अपने इनमें महारत हासिल कर ली तो अपने आप बाकी सारे चैप्टर्स आपसे ईजिली बनने लगते हैं। तो बस यहीं से उन्हें टाइम दीजिए। एक बार आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता कर ली तो हिसाब से आप टाइम अलॉट करिए। और मैथ्स और रीजनिंग हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं तो इन्हें डेली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए एक फुल टाइम एक्सपेरिमेंट 3 से 4 घंटे मैथ्स को, 2 से 3 घंटे रीजनिंग को, और बाकी टाइम इंग्लिश और करंट अफेयर्स जीएस को देता है। यह सब करने की आपको एक डेली हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, और यही हैबिट आपके गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा करेगी। आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपके साथ भी वही केस है। आपको अपने नॉलेज को हर दिन बूंद बूंद करके भरना होगा। तो डेली हैबिट्स में क्या करना होगा, सबसे पहले अपने करंट अफेयर्स या वर्बल एबिलिटी को सुधारने के लिए रीडिंग की हैबिट अभी से डालो। आप ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ सकते हो या कोई अच्छा न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन्हें पढ़ने की आदत ज़रूर डालो। इसके लिए आप डेली 20 से 30 मिनट्स भी निकाल लोगे तो इनफ है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डेवलप करना। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। हाँ, कुछ इमरजेंसी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन आपको एक फ़िक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन डेली सॉल्व करने की हैबिट बनानी होगी, और उस नंबर को धीरे धीरे बढ़ाते भी जाना है। जैसे एक टारगेट सेट कर लो कि एक दिन में कितने क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कि मैथ्स के 20 सवाल मुझे डेली सॉल्व करने हैं। आप 20 से 25 डेज 20 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करते चलो। फिर इसके बाद 30 क्वेश्चन डे का टारगेट बना लो। तो ऐसे कम से कम आप 20 से 30 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव कर पाओगे। अब इसके बाद एक रिवीजन का बहुत प्रॉपर सिस्टम बना लो। रिवीजन 3 प्रकार से होता है। एक होता है डेली रिवीजन, एक होता है वीकली रिवीजन, और एक होता है मंथली रिवीजन। आपने आज जितना भी पढ़ा है, सोने के पहले आपको एक बार पूरा रिवाइज करना है। इस पूरे वीक में जो पढ़ा है, संडे को आपको एक बार उसे रिवाइज करना है। ऐसे ही पूरे महीने में जो आपने पढ़ा है उसको किसी एक दिन निकाल कर पूरे मंथ का रिवीजन कर लो। इससे आप जो भी पढ़ोगे ना, वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, और आप हर चीज़ को एक साथ लेकर चल पाओगे। अगर कुछ मिस हो रहा है या कुछ भूल रहे हो तो वह भी पता चल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बना पाओगे। और यही डेली हैबिट इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है। आपको डेली सोने के पहले या सुबह उठते ही अपने पूरे डे को प्लान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, स्टूडेंट 2 प्रकार से स्टडी करते हैं। कुछ लोग मूड के हिसाब से पढ़ते हैं कि आज क्या मन कर रहा है, चलो यह पढ़ लेते हैं। दूसरा होता है एक टारगेट ओरिएंटेड स्टडी, कि मुझे इस महीने में यह टास्क पूरा करना है या इस वीक में करना है। उसके लिए आज छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। तो आज मुझे किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, अपनी किस वीकनेस पे काम करना है, कौन से डाउट क्लियर करने हैं, इन सब चीज़ों को प्लान करते सुबह से ही हमें अपने टारगेट पर लग जाना है। और आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन 90% स्टूडेंट्स बिना किसी प्लान के और बिना किसी डेली स्टडी हैबिट के बस प्रिपरेशन करे जा रहे हैं। इससे जो प्रोग्रेस वो 30 दिनों में कर सकते थे, उसे अचीव करने में उन्हें 60 दिन या बल्कि उससे ज़्यादा भी लग जाता है। लेकिन मुझे भरोसा है कि अब आप यह गलती नहीं करोगे। आप अगर इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो आप अब लोग लग जाइए इन सारे पॉइंट्स के एक्यूजन और इम्प्लीमेंट्स पर। तो आप अब मुझसे मुलाकात होगी ऐसे ही प्रिपरेशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक के अगले वीडियो में। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज आपका यह वीडियो कैसे लगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।